साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि अभी माता रानी के दिन चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, तो माता रानी आप सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे प्रभु राम जी भी आप सब पे कृपा अपनी बनाए रखें। साथियों, जैसा कि हम आपको परसेंटेज हम पढ़ा रहे थे, तो परसेंटेज में हमने आपको 4 भाग करवा दिए थे, ठीक है, और 4 भाग करवा दिए थे। तो आज जो है, आज फाइनल ख़त्म हो जाएगा। ये 5वां भाग है। जो भी कुछ बचा हुआ है परसेंटेज में वो हम इसमें करवा देंगे। और सभी हमारे नए साथियों से निवेदन है कि जो भी साथी हमारा नया जुड़े तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उससे ये फ़ायदा होगा, हमारी सारी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक, तो बने रहिए साथ हमारे। और फिर इससे एक बार कहना चाहता हूँ, सभी साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें चैनल से जुड़ने की कोशिश करें, अपने साथियों को जोड़ें। तो चलते बने रहिए साथ हमारे आज फाइनल प्रतिशत की तरफ। तो सवाल दे रखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त किए और वह 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कितने वोट पड़े? यानी कि 2 उम्मीदवार खड़े हुए, ठीक है, एक उम्मीदवार ने 54% वोट प्राप्त किए और वह 640 मतों से जीत गया। तो ये पूछ रहा है कि उस चुनाव में आखिर वोट पड़े कितने थे। ठीक है, देखो 54% वोटों से ये इसने प्राप्त किए, पहले वाले ने। ठीक, पहले वाले ने 54% वोट प्राप्त किए हैं, तो 2 आदमी थे ना, तो दूसरे वाले ने कितने किए होंगे? 46। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ये 640 मतों से जीत गया, यानी कि इसके जो वोट पड़े, ठीक है, उससे 640 वोट इसके ज़्यादा थे 54% वाले के। तो हम क्या करते हैं, 54 में से 46 घटा लेते हैं। ठीक है, 14 में से 6 गया तो कितना बचा? 8। 8% वोट बराबर कितना हो गया हमारा? 640। ठीक, यानी जो 8% वोट हैं वो 640 वोट हैं। तो इसको काट दो, देखो 1% क्या हो जाएगा? 64/8, अठू अठू, ठीक है, 80 बार कट गया। तो क्या हो गया ये? 80 में 100 का गुणा करेंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा? 8000। यानी कि कुल वोट उसमें कितने पड़े? 8000। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर ट्रिक से निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लो, जैसे कि 100/m तथा n में अंतर। ठीक, सॉरी, x/a है ये, x/m तथा n में अंतर और गुणा 100। ठीक है, x हमारा क्या है? 640। m और n क्या है? m हमारा 54% दे रखा है और 1 का दिया नहीं है, यानी कि 54 माइनस जो दूसरे आदमी के जो जितने परसेंट वोट पड़े उसका 46, ठीक, इंटू 100। कितना हो गया? 640/8 इंटू 100। 8 से 8 कट गया, 80 बार, 80 गुणा 100 बराबर 8000। ठीक, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछ रहा है? एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, चालू है कि नहीं चालू है? देखिए, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। ठीक है, उसने 178 अंक लिए तथा वह 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो कुल पूर्णांक कितना? यानी कि 40% अंक उसे लाने थे, ठीक, पास होने के लिए। उसने क्या किया? 178 अंक लिए तथा वह 22 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो, पास होने के लिए कितने चाहिए? होने के लिए कितने? 40%। ठीक,
और उसको मिले कितने, यहाँ लिख लो, कुल अंक मिले उसे 178 और फेल कितने से हुआ, 22 से। कितने से हुआ, 22 अंकों से। ठीक, यानी कि अगर 22 अंक और होते तो उसके 40% नंबर हो जाते। ठीक, तो यानी कि 40% कितना हो जाएगा, 178 + 22। ठीक है, तो कितना हो गया ये, यानी कि 40% कितना हो गया, 8 और 2 10, 7 और 1 9, 1 10 और 2 200। ठीक है, यानी कि 1% कितना हो जाएगा, 200/40। 1 0 से 1 0 काट दिया, ये कट गया हमारा 5 बार, यानी क्या हो गया, 5 × 100 = 500। पूर्णांक कितना था, 500। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। कि एक टोकरे में रखे 36% सेब खराब हैं। यदि इस टोकरे में अच्छे सेबों की संख्या 144 हो तो कुल सेबों की संख्या कितनी होगी। खराब कितने हैं, 36%। अच्छे सेब कितने दे रखे हैं, 144। ठीक, देखो यानी कि एक टोकरे में 100% सेब हैं। ठीक, ये क्या कह रहा है, 36% सेब खराब हैं। ठीक है, अगर 36 खराब है तो अच्छे कितने हैं, 64। 64% अच्छे सेब हुए ना। ठीक, अब ये कह रहा है कि अच्छे सेबों की संख्या कितनी, 144, यानी कि 64 सेबों की संख्या कितनी दे रखी है, 144। ठीक, अब इसको निकाल लो। 64% कितना दे रखा है, 144, तो 1% कितना हो जाएगा, 144 144/64। 64 का अगर भाग देंगे हम 144 में तो ये हमारा कट जाएगा 2.25 बार। तो अब 2.25 का गुणा हम 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 225 सेबों की, जी क्या हो, 225 क्या आ गया, कुल सेब। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो साथियों, सवाल दे रखा है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इसमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, यानी अनुत्तीर्ण। तो देखो ये क्या है, लड़कियां, यानी कि लड़कियां। ठीक, इधर क्या है, लड़के। लड़कियां कितनी हैं, 900, लड़के कितने हैं, 1100। लड़कियां कितनी पास हुई हैं, 40%। ठीक, यानी कि 900 में 40% लड़कियां पास हुई हैं, फेल कितनी हो गई, 60%। ये क्या है, हमारी पास, और ये क्या है, हमारे फेल। ठीक, इधर लड़कों का आ जाओ। लड़के कितने पास हुए हैं, 50%। 1100 में से 50% लड़के पास हुए हैं तो 50% लड़के कितने फेल हो गए, यानी कि पास और ये फेल। ठीक, तो फेल वाले ही का परसेंट पूछा है हमसे, तो फेल वाले 900 का 60% निकाल लो, कितना हो जाएगा, यानी कि 900 का 60%। 100 से ये कट गया, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, तो कितना हो गया, 540। ये क्या हो गए, फेल लड़कियां, फेल गर्ल्स। ठीक, इधर 50% इनका निकाल लो, लड़कों का, यानी कि 1100 का 50%। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 पंजे 55, कितना हो गया, 550। ये क्या है, फेल विद्यार्थी, फेल बॉयज। ठीक, अब ये पूछ रहा कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल है, तो इनको आपस में जोड़ लो, फेल फेल, यानी लड़कियां और लड़के टोटल पूछ रहा है ना। तो 540 + 550,
कितने हो गए, 0, 4 और 5 9, 5 और 5 10, यानी कि 1090 विद्यार्थी फेल हुए हैं। कितने में से, देखो टोटल विद्यार्थी कितने थे, 1100 लड़के और 900 लड़कियां, तो इतने का हमें परसेंटेज निकालना है। तो टोटल हमारे पास विद्यार्थी कितने हैं, 2000। भाई 1100 लड़के और 900 लड़कियां, टोटल 2000 हो गए। तो ये ऊपर परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज निकालना है हमें। देखो 1 0 से ये कट गया और 2 0 से ये 2 0 कट गए। क्या बचा हमारे पास, देखो 109 ऊपर बचा है, 2 नीचे बचा, तो 2 पंजे 10, ठीक, 2 पंजे 10, 1 बचा, सॉरी 9 बचा, 2 चौके 8 बचा, 1 दशमलव लगाया, 0 लग गया, 2 पंजे 10, यानी कि 54.5% विद्यार्थी फेल हुए। ठीक, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल दे रखा है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक, तथा सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए हों तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए निकालना है। तो निकाल दो, ऐसे करके निकाल लो इसको। ए बराबर, यानी कि 10% कम किए हैं तो 90/100, ये क्या हो गया हमारा बी, यानी ए ने बी से 10% कम प्राप्त किए हैं, 10 कम किए हैं तो इसलिए 90 रखा, ठीक। अब बात करते हैं सी की, बी की। अब बी क्या कह रहा है, देखो इधर कह रहा है कि बी ने सी से 125%, सॉरी बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, तो अधिक हैं तो 125 हमारा 100, और ये हमारा क्या हो गया सी से बी ने 125 अंक अधिक प्राप्त किए। अब सी की बात कर लो, सी कह रहा है सी ने डी से 20% अंक कम प्राप्त किए हैं, तो 80/100 यानी कि डी, ठीक। अब इसको काट लो, देखो 0 से 0 कट गया, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, यानी कि 20 4 दूनी, सॉरी 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो कितना निकल कर आ गया ये, ए बराबर 9/10 बी। दूसरा क्या है, बी बराबर 5/4 सी, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, सी बराबर 4/5 डी, ठीक। इतना निकल कर आ रहा है। अब क्या कह रहा है कि ए की बात बता रहा है, यहाँ पे देखिए ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए, ए ने 360 अंक प्राप्त किए, ये साफ साफ लिख रहा है यहाँ पे। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए तो निकाल लो। देखो ए कितना दे रखा है, 360 बराबर 9/10, और ये बी, तो बी बराबर, ठीक, 360 बटे में ये क्या आ जाएगा 9, और ये गुणा 10 इधर, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 चौक 36, यानी कि बी बराबर कितना आ गया 400, ठीक है। अब आ जाओ इसका निकाल लो, हमारे पास 400 आ गया, ठीक है। अब इसका निकाल लो, इतने का कितना आ गया ये, अब इसका निकाल लो, यानी कि बी बराबर कितना दे रखा है 5/4, और ये सी, ठीक। बी का मान कितना है 400 बराबर 5/4 सी, इसको ऐसे कर लो, सी बराबर ये 400 बटे ये 5 और ये 4 ऊपर, ठीक, नीचे वाला ऊपर, तो 5 8 40 और एक ये 0, तो 8 चौक कितना हो गया 32, यानी 320। ये किसका आ गया, सी का, तो सी बराबर क्या हो गया 300, ठीक, ये हो गया इसका। अब इधर देखो डी का कर, इसका निकाल लो, यानी कि सी बराबर कितना दे रखा है 4/5 डी, तो सी कितना आया हमारा 320, तो 320 बराबर 4/5 इंटू डी, तो डी हमने इधर ले लिया, डी बराबर यानी कि 320 बटे
4 और ये 5 ऊपर, ठीक है। तो 4 अट्ठे 32, ठीक, और एक जी 0, तो b बराबर कितना हो, सॉरी d है ये d, तो d बराबर 8 पंच 40 और एक ये 0, कितना हो गया 400 हो गया, ठीक। ये हो गया हमारा d का मान आ गया इतना। a का हमें दे रखा है 360। अब ये पूछ रहा है कि तो d ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत निकालने के लिए टोटल कितना दे रखा हमें 500, तो यहाँ निकाल दो d का प्रतिशत अंक, ठीक। क्या हो गया 500 में से 400 प्राप्त किए इंटू कितना 100, इससे ये कट गया, तो 5 अट्ठू 40, यानी कितने 80% अंक प्राप्त किए। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक। देखो इस तरीके से निकाल लो। अगर तुम वैसे देसी जुगाड़ लगाना चाहो तो देसी जुगाड़ भी लगा सकते हो। कैसे करके देखो, ये कह रहा है कि ए ने, ठीक है, ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए, तो ठीक यहाँ पे देखते रहना ध्यान से, तो 360 हमारा 500 कितना परसेंट हो गया ये, यानी कि 72%, ठीक, 72 हो गया। अब ये कह रहा है कि ए बी से 10% कम है, ठीक, तो निकाल दो, यानी कि 72 गुणा 10% कम है तो 90 ऊपर 100, ठीक। एक 0 से एक 0 बचा, एक 0, 9 अट्ठे 72, 8 का कितना हो गया 8 दाएँ 80%। अब क्या कह रहा बी ने, बी ने सी से 25% अंक अधिक प्राप्त किए, तो बी हमारा कितना निकल कर आया ये 80%, तो 80% है तो हमारा 125% अधिक है, तो क्या होगा 100/125, ठीक। अब इसको काट दो, देखो 25 चौके 100, 25 पंजे 125 और 16 पंजे 80, तो कितना हो गया 16 चौक 64, ठीक। तो सी हमारा कितना, देखो ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सी ने डी से 20% अंक प्राप्त कम, देखो कम की कह रहा है ना, कम, तो यहाँ रख लो। सी कितना आया 64 गुणा 100 कम प्राप्त किए हैं 20%, तो यहाँ पे कितने 20 कम करेंगे तो 80, एक 0 से एक 0, अठू 64, कितना हो गया 8 का 10 में गुणा करेंगे तो 80। ये किसका हो गया डी का। अब जिसका भी पूछे उसका निकाल दो। अब चलते हैं अगले सवाल पे। परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में और 37% गणित में तथा 19% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। देखो इंग्लिश में कितने, इंग्लिश में 58% छात्र, यानी 58% छात्र क्या हैं फेल। गणित में, मैथ में कितने 37% छात्र फेल, और दोनों में ई प्लस एम में कितने हो रहे हैं, तो कितने हो रहेंगे दोनों में, यानी कि 19% दोनों में है, ठीक 19%। देखो ठीक, इन दोनों को जोड़ लो, यानी 58 प्लस 37, ये कितना हो गया हमारे पास में 8 7 5 और 5 3 8 1 9, 95, यानी कि 95% हो रहे हैं इंग्लिश और मैथ में, और दोनों में कितने हो रहे हैं 95 में से 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 का 5 बचा 1, 5 और 3 8 और 1 9, ये कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ने पर इतना आ गया, ठीक 19 है। अब क्या करते हैं 95 में 19 हमने घटा दिया, ठीक, तो कितना बचा हमारे पास में 15 में से 9 76, ठीक। अब क्या करते हैं 76 बचा, इस 76 को 100 में से माइनस कर दो, ये कितना है फेल वालों का परसेंट है, तो 76 जब हमने माइनस किए तो हमारे पास कितना बचा, यानी कि 24%, ये क्या है पास। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है
कि किसी चुनाव में 10% मतों को अवैध घोषित किया गया। ठीक, 10% मतों को अवैध घोषित किया गया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% वोट मिला तथा वह 2800 वोट से जीत गया तो कुल कितने वोट थे? देखो, 100% में से 10% खराब वोट हुए तो कितना बचा हमारे पास? 90। ठीक, 90% वोट बटे। देखो, 90% वोट में से 65% वोट मिला जीतने वाले को, 65%। तो हारने वाले को कितना मिला भाई? 10 में 9 में से यहाँ से लिए 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे बचा कितना? 8, 8 में से 6 गया तो 2। ठीक, यानी कि 65% वोट मिले जीतने वाले को। ठीक है, तो भाई 90 में से ही तो 65% मिले, तो बचा कितना? 25%। ठीक है, अब निकाल लो इसको। देखो, 65 में से 25 घटा दिए हमने तो हमारे पास कितना बचा? 40%। 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2800 रुपये, यानी कि 40% बराबर 2800। ठीक, यानी कि 1% बराबर कितना निकल कर आया? 2800 बटे 40। 1 0 से 1 0 कट गया, 7 चौक 28, यानी 70। तो कितना आ गया? यानी 70 निकल कर आया। तो 70 में हमने गुणा किया 100 का, तो कुल वोटों की संख्या हमारी निकल के आई 7000 वोट थे। ठीक, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पे, कुछ करते हैं। सवाल कह रहा है कि एक 600 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 20% पानी है तो और कितने लीटर पानी मिलाए कि पानी की मात्रा 40% हो जाए। ठीक, यानी कि एक मिश्रण है 600 लीटर का, उसमें नमक व पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा, देखो नमक, ठीक, और ये पानी की मात्रा कितनी है? 20%। जब पानी की मात्रा 20% है तो नमक की 80% होगी। ठीक है, ठीक, इतना हो गया। अब कह रहा है तो और कितने लीटर पानी मिलाए कि पानी की मात्रा कितनी हो जाए, यहाँ से बढ़ के कितनी हो जाए? 40% हो जाए। जब पानी की मात्रा 40% हो जाएगी तो ये कितनी रह जाएगी? 60%। ठीक, नमक की मात्रा। तो देखो क्या करते हैं, अब हमें निकालना है ये सवाल। तो हमें कुछ नहीं करना। देखो, इससे हमें, देखो ट्रिक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। जो मिलाएं या घटाएं, ठीक, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक, हम क्या करेंगे? पानी कितना था? मिश्रण कितना था? 600 लिया। हम क्या करेंगे? 80 हमारा ऊपर और 60 हमारा यहाँ पे। ठीक, 1 0 से 1 0, 6 धाई 60। ठीक है, कितना हो गया? 8 एकम 8 और 1 ये 0। ये हमारा क्या निकल आया है? ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया? यानी कि टोटल मिश्रण निकल आया, मिश्रण। ठीक, अब क्या कह रहा था? 600 लीटर। अब इसमें 800 में से 600 घटा दो, बचा कितना हमारा? 200 लीटर। क्या है ये? पानी। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से निकाल लो। देखो, ऐसे ही ये दे रखा है, ये कह रहा एक 350 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 5% पानी है तो इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी की मात्रा 30% हो जाए। ठीक, देखो दूध, इस तरीके का सवाल हो तो इसी ट्रिक से निकालना हमेशा। पानी, ठीक, दूध, पानी कितना है इसमें? पानी की मात्रा 5% दे रहा है तो दूध 95 होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पानी की मात्रा 30% हो जाए, यहाँ से बढ़ के कितनी हो गई? 30%, तो ये कितना हो जाएगा? 70%। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमें इसको लेना है। देखो, देखते रहना, इसको उठाया हमने 350 गुणा 95/70। ठीक, इतना ले लिया। इससे हमें कोई मतलब ही नहीं होता है।
बस इनसे मतलब रखो। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 सत्ते 35, 5 बार 5 का गुणा कर दो इसमें, देखो 55 25 का 5 बचे 2, 5 नेम 45 और 2 47, इतना आ गया 475। अब इस 475 में से ये वाला मिश्रण घटा दो, 350, देखो कितना बचा, 5 में से 0 गया तो 5 बचा, 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, और 4 में से 3 गया तो 1। क्या हो गया, ये कितने लीटर पानी मिलाएं, यानी 125 लीटर पानी, ठीक है, मिलाएं। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो सवाल दे रखा है कि 12 लीटर पानी के घोल 12 लीटर के घोल में 4% चीनी है, ठीक। यदि इसमें से 2 लीटर पानी उड़ा दें तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। देखो समझा दे रहा हूँ, एक ये ड्रम है और एक ये है, ठीक। इसमें क्या है 12 लीटर, ये क्या है, कोई मिश्रण है चीनी और पानी का, इसमें कितना है 12 लीटर। ये कह रहा है कि 2 लीटर पानी उड़ा दें, यानी कि इसमें से 2 लीटर अगर पानी उड़ा देंगे तो 2 लीटर कम हो जाएगा, उड़ा दिया तो इसमें कितना बचेगा फिर, यानी कि 10 लीटर, ठीक है, 10 लीटर। अब इसको तो ये पूछ रहा है कि चीनी का प्रतिशत क्या है। देखो 12 लीटर के घोल में तो 4% चीनी है, ठीक, लेकिन 2 लीटर पानी उड़ा देने के बाद में फिर इसका प्रतिशत क्या होगा, ठीक। तो देखो पहला कितना दे रखा था 4%, तो 4 गुणा कितना हो गया 12/10, ठीक। अब निकाल दो, 12 चौक कितना हो गया 48/10, 48 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4.8% क्या है प्रतिशत, चीनी का प्रतिशत, ठीक है। ये क्या हो गया आंसर। इसी तरीके से ये है, ये कह रहा है 5 लीटर के घोल में 40% चीनी है, यदि इसमें से 1 लीटर पानी मिला दें, ठीक है, इसमें उड़ा रहा था इसमें मिला रहा है, तो देखो ठीक, एक कितना है 5 लीटर, ठीक है, इसमें अगर 1 लीटर मिलाएगा प्लस 1 करेगा तो इसमें 6 लीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ये कह रहा है कि 40% चीनी है इतने में, 5 लीटर में, ये कह रहा है कि इतने में कितने प्रतिशत चीनी होगी, अगर 1 लीटर और मिला दिया जाए पानी तो फिर चीनी की मात्रा कितने प्रतिशत होगी, तो लगा दो। देखो पहली चीनी कितनी प्रतिशत दे रखी थी, यानी कि 40 गुणा 5/6, ठीक, पहला वाला ऊपर और जो मिलाया गया वो नीचे, तो कितना हो गया 4 पंजे 20, यानी कि 200/6। हमने इसको काट लिया, यानी कि ये कट गया 100 बार और ये नीचे कटा 3 बार 200, तो कितना आ गया 100/3। देखो 3 तिया 9, फिर 1 बचा 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर 1 बचा 1 ऊपर और 3 ये नीचे, यानी 33 सही 3% क्या है चीनी का प्रतिशत, ठीक। ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा साथियों, तो ये आपका परसेंटेज आज ख़त्म हो गया पूरा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको प्रतिशत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।